परमेश्वर के पुत्र की, परमेश्वर के पुत्र की, परमेश्वर का वचन, बोलो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है प्रेरितों 9:15 में, वहां पर एक शाऊल नाम का व्यक्ति था। लिसन केयरफुली, मैं बहुत छोटा सा संदेश दूंगा। शाऊल नाम का व्यक्ति था और उसका जीवन कैसा था? मसीह का विरोध करता था, मसीह की कलीसिया का विरोध करता था, विश्वासियों को मारता था, पत्थरवाह करता था, जेल खाने में डालता था, कत्ल भी कर देता था। स्टीफन के मर्डर में शाऊल उसका गवाह था। ऐसा जीवन का व्यक्ति, एक जगह सभा हो रही थी यीशु मसीह की, दमिश्क का रास्ता था और अधिकारियों से चिट्ठी लेकर वो वहां पर जा रहा था मीटिंग को डिस्ट्रॉय करने, विश्वासियों को नाराज करने, मारने पीटने। और ऐसे में प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है। अचानक तेज बिजली चमकती है, एक आवाज आती है और उस आवाज में आता है, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। शाऊल यीशु को नहीं जानता है, यीशु के भक्तों को सताता है। और जब वो बिजली चमकती है तो उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं। बाइबल में लिखा है कि वो जमीन पे गिर पड़ता है, 3 दिन तक अंधा रहता है, न खा पाता है न पी पाता है, ऑटोमेटिकली फास्टिंग में चला जाता है। अब एक अंधा आदमी क्या कर सकता है? यीशु से उसने कहा, यीशु ने जब कहा कि तू मुझे क्यों सताता है, उसने कहा प्रभु, यीशु ने उसने एलिगेशन लगाया, तू मुझे क्यों सताता है। एक्चुअली शाऊल यीशु को नहीं सताता था, यीशु के भक्तों को सताता था। यीशु के भक्तों को जो सताता है वो यीशु को सताता है। अगर आप किसी की निंदा बुराई करोगे तो आप किसकी बुराई करोगे? यीशु की। तो यीशु मसीह की अगम्य ज्योति से अंधा हो गया। अब अंधा आदमी क्या कर सकता है? फाइनली इसने 5वें पद में बोला, प्रेरितों 9 अध्याय के 5 पद में उसने कहा कि लॉर्ड व्हाट शुड आई डू फॉर यू, मैं तेरे लिए क्या करूं। आज ये प्रार्थना कोई नहीं करता, कोई नहीं पूछता। मैं समझता हूं एक अंधा आदमी तो कुछ कर नहीं सकता, यही कहेगा प्रभु मैं क्या करूं। वहां पर लिखा है कि जब इसकी अंधी आंखें अंधी हो गई, जब इसका यीशु मसीह से एनकाउंटर हो गया, यीशु मसीह को इसने देख लिया, सुन लिया, पहचान लिया, कि जब इसकी अंधी आंखें अंधी हो गई, जब इसका यीशु मसीह से एनकाउंटर हो गया, यीशु मसीह को इसने देख लिया, सुन लिया, पहचान लिया, तो लिखा है वो घुटने के बल आ गया, प्रार्थना करने लग गया। जिस व्यक्ति की मुलाकात यीशु मसीह से हो जाती है, उस व्यक्ति का जीवन प्रार्थना का जीवन हो जाता है।
दूसरे शब्दों में वो परमेश्वर से बातें करने लगता है। यीशु ने खुद टेस्टिफाई किया, यीशु मसीह ने खुद गवाही दी। उसने कहा हनन्या, यीशु ने हनन्या को दर्शन दिया। हनन्या से कहा हनन्या गो टू दैट मार्ग, उस रास्ते से जा। एड्रेस दिया, वो गली सीधी कहलाती है, वहां जा। वहां पर शाऊल नाम का व्यक्ति घुटने के बल बैठ के प्रार्थना कर रहा है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कौन कह रहा है? बोलो यीशु मसीह। बोलो। प्रेरित 9 अध्याय के 5 पद में उसने कहा कि लॉर्ड व्हाट शुड आई डू फॉर यू, मैं तेरे लिए क्या करूं? आज ये प्रार्थना कोई नहीं करता, कोई नहीं पूछता। मैं समझता हूं एक अंधा आदमी तो कुछ कर नहीं सकता, यही कहेगा प्रभु मैं क्या करूं। वहां पर लिखा है कि जब इसकी अंधी आंखें अंधी हो गई, जब इसका यीशु मसीह से एनकाउंटर हो गया, यीशु मसीह को इसने देख लिया, सुन लिया, पहचान लिया, तो लिखा है वो घुटने के बल आ गया, प्रार्थना करने लग गया। जिस व्यक्ति की मुलाकात यीशु मसीह से हो जाती है, उस व्यक्ति का जीवन प्रार्थना का जीवन हो जाता है। दूसरे शब्दों में वो परमेश्वर से बातें करने लगता है। यीशु ने खुद टेस्टिफाई किया, यीशु मसीह ने खुद गवाही दी। उसने कहा हनन्या, यीशु ने हनन्या को दर्शन दिया। हनन्या से कहा हनन्या गो टू दैट मार्ग, उस रास्ते से जा। एड्रेस दिया, वो गली सीधी कहलाती है, वहां जा। वहां पर शाऊल नाम का व्यक्ति घुटने के बल बैठ के प्रार्थना कर रहा है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कौन कह रहा है? बोलो यीशु मसीह। बोलो ऐसे किया था, जाना था कहीं, जान चला गया कहीं, बोले नहीं ये काम तो तुझसे ही करवाऊंगा, चाहे तू मछली के पेट में क्यों ना चला, मैं वहां से खींच के ले आऊंगा। प्रभु ने अगर तुम्हें चुना है तो वो काम तुमसे ही करवाएगा। हालेलुया। यीशु ने हनन्या से कहा को तुम जाओ उसके सिर पे आओ, क्या अधिकार मैं तुझे दे रहा हूं। बाइबल में लिखा है जब हनन्या ने इनकार किया तो यीशु ने कहा है तुझे मालूम नहीं कब तक वो विरोध करता था, आज मैंने उसको चुन लिया है। मेरे नाम को राजाओं के सामने, अधिपतियों के सामने, अधिकारियों के सामने, अन्य जातियों के सामने मेरे नाम को प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रोफेसी करता हूं तुम इस बैच के लिए, आज तुम्हारा चुनाव का दिन है। आज तुम्हारे चुने जाने की घड़ी आ गई है। You are chosen, you are chosen, you are chosen। तुमको चुना गया है, तुम आगे जाते हो। You are chosen, तुमको चुना गया है, तुम आगे जातियों में जाओगे, यीशु के नाम को प्रकट करोगे। हालेलुया, हालेलुया। जीसस कह रहे थे He will bear my name, He will carry my name, He will reveal my name. I have chosen this man। मैंने साउल को चुन लिया। आपको मालूम निर्गमन की पुस्तक में पुराने नियम में, हालेलुया, पुराने नियम में क्या हुआ? परमेश्वर ने जाकर मेरे नाम को प्रकट कर। प्रभु जी नाम तो मालूम नहीं है, मैं तुझे नाम बताता हूं। गो, मेरा नाम है मैं हूं जो हूं। आई एम दैट आई एम। मूसा को चुना गया किस लिए? यहोवा के नाम को प्रकट करने के लिए, राजाओं के सामने, इस्राएलियों के सामने। टाइम पूरा हुआ, टाइम पूरा हुआ, यीशु का टाइम आया। यूहन्ना 17 अध्याय में 6 पद में यीशु को चुना गया।
यीशु ने प्रार्थना करके कहा, है मेरे पिता, तूने मुझे जो नाम दिया है उस नाम को मैंने इन पर प्रकट कर दिया है। यीशु को चुना गया था कि वो पिता के नाम को प्रकट करे। प्रकट ही नहीं किया, मैंने तेरे नाम से इन्हें शुद्ध कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों की पुस्तक में शाऊल नाम के व्यक्ति का दिन आ गया। उस दिन यीशु मसीह ने शाऊल को चुन लिया। किस लिए? तू मेरे नाम को प्रकट करेगा अन्य जातियों में, राजाओं के सामने, अधिपतियों के सामने। हालेलुया। बोलो आज मेरा दिन है। अब देख, वाह, बोलो वाह। परमेश्वर का आत्मा हनन्याह के अंदर से शाऊल के ऊपर जा रहा है। बाइबल कहती है जैसे ही हाथ रखा, पहला आश्चर्यक्रम हुआ, अंधियां खुल गई। हालेलुया, हालेलुया। बोलो आज मेरा दिन है। आज प्रभु भी मुझ पे हाथ रखेंगे। आज मुझे तेल से अभिषेक किया जाएगा। जब मुझ पे हाथ रखा जाएगा, मेरी अंदर की आंखें खुल जाएंगी। आज मेरी आंखें खुलेंगी, आंखें खुलेंगी। बाइबल कहती है हनन्याह ने हाथ रखा, अंधी आंख खुल गई। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा से शाऊल परिपूर्ण हो गया और वो अपने स्थान से खड़ा हुआ। 3 दिन का भूखा था, उसने बढ़िया बढ़िया माल खाया। संदेश के बाद मैं प्रोफेसी कर रहा हूं, तुम लोग बढ़िया बढ़िया माल खाओगे। खत्म नहीं हुई। बाइबल कहती है ये शाऊल यरूशलेम पहुंच गया, अरब देश में पहुंचा पहले, और वहां जाकर, अंदर जाकर उसने पहला संदेश दिया चर्च के अंदर। सुसमाचार की पहली लाइन, उसने जाकर यीशु मसीह के नाम को प्रकट किया। उसने कहा यीशु मसीह परमेश्वर पिता का पुत्र है। हालेलुया। बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 4:15 के अंदर, जो कोई ये मान लेता है यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उस व्यक्ति में और वो व्यक्ति परमेश्वर में वास करने लगता है। बाइबल कहती है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 5 में, जो पुत्र पर विश्वास करता है वो संसार पर विजयी होता है। शाऊल के साथ ऐसा था। बोलो आज मेरा दिन है। आज से मुझे जाकर उसके नाम को प्रकट करना है। जब तुम नाम प्रकट करोगे, लिसन, बाइबल में यहां तक लिखा, रोमियो 10 अध्याय के 13 पद में, जो प्रभु का नाम लेगा वो बच जाएगा, उद्धार पाएगा। जब आप प्रभु का नाम देंगे लोगों को, जब आप प्रभु के नाम को प्रकट कर देंगे लोगों के सामने, सुनो क्या होगा। सबसे पहला काम क्या होगा? यीशु के नाम से स्वर्ग खुल जाएगा। जब आप प्रभु के नाम को प्रकट कर देंगे लोगों के सामने, सुनो क्या होगा। सबसे पहला काम क्या होगा? यीशु के नाम से स्वर्ग खुल जाएगा। हालेलुया। जब मैं यीशु का नाम प्रकट करूंगा स्वर्ग खुल जाएगा। जब मैं यीशु का नाम प्रकट करूंगा दुष्ट आत्मा थरथराने कांपने लगेगी। जब मैं यीशु का नाम लूंगा लोग बचाए जाएंगे। जब मैं यीशु का नाम लूंगा चिन्ह चमत्कार होंगे। जब मैं यीशु का नाम लूंगा चंगाइयां होंगी। हालेलुया। माने का परिवार के परिवार बच जाएंगे। बाइबल कहती है प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय 12 पद में, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया केवल यीशु मसीह का। बोलो यीशु की। यीशु
यीशु का नाम तुम प्रकट करोगे, तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर आएगा। वो एप्लीकेशन जो पिता के पास जाती है, यीशु के नाम से जाएगी तो वो स्वीकार हो जाएगी। यीशु ने कहा, तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगते तो पा जाते। यीशु ने कहा, जब पिता के पास जाना, मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे पिता, क्या आप उसके नाम को प्रकट करेंगे? उसके नाम को प्रकट करना इतना आसान नहीं है। आपको 2 कंडीशन से गुजरना पड़ेगा जब आप यीशु के नाम को प्रकट करते हैं। इससे पहले भी किया होगा, कई बार प्रार्थना का उत्तर नहीं आया होगा। 2 बातें बताकर मैं संदेश समाप्त करने जा रहा हूं। 2 कौन सी बातें? क्या आप चाहते हैं जहां मैं जाऊं यीशु का नाम प्रकट करूं, चिन्ह चमत्कार हो जाए, प्रार्थना का उत्तर आए, दुष्ट आत्मा निकले? तो पहला काम आपको करना पड़ेगा, आपको संसार से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। यू मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड। बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना 2:15-16 पद में, संसार के अंदर आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है। जिस किसी के अंदर ये 3 बातों में से एक बात होगी, वो संसार में है, ऐसा व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। सो अगर आप चाहते हो मैं यीशु के नाम को प्रकट करूं, तो आपको और मुझको भी संसार से अलग होना पड़ेगा। कट ऑफ, बोलो कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड। संसार से अलग करना पड़ेगा। यीशु के लोगों से धो लो, प्रभु यीशु को धन्यवाद दे दो। सेकंड प्रेयर, पवित्र आत्मा यीशु का स्वभाव मेरे अंदर डाल, यीशु का स्वरूप मुझ में बने, यीशु का नेचर मुझ में आए, यीशु का कैरेक्टर मुझ में आ जाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। दोनों काम आपने कर दिए। शाऊल, उसका जब चुनाव हो रहा था, उससे पहले उसकी जिंदगी सही नहीं थी, कत्ल करता था, हत्यारा था। बाइबल में लिखा है, गमलीएल के चरणों में बैठकर व्यवस्था का ज्ञान लिया था। ही वाज ए थियोलॉजियन। आपने थियोलॉजी नहीं पढ़ी, शाऊल ने थियोलॉजी पढ़ी। पुराने नियम की व्यवस्था का पूरा ज्ञान था, लेकिन व्यवस्था के ज्ञान ने क्या बना दिया उसको? हत्यारा। लेकिन धन्यवाद हो, तब इसके रास्ते में यीशु से एनकाउंटर हुआ। जब यीशु से एनकाउंटर हुआ, वो हत्यारा प्रचारक बन गया। सबसे ज्यादा यात्राएं की, सबसे ज्यादा किताबें लिखी, सबसे ज्यादा कलीसियाएं बनाई, उसके पास प्रकाशन थे, गिफ्टेड आदमी था, जीते जी स्वर्ग चला गया था। एनकाउंटर हुआ, जब यीशु से एनकाउंटर हुआ, वो हत्यारा प्रचारक बन गया। सबसे ज्यादा यात्राएं की, सबसे ज्यादा किताबें लिखी, सबसे ज्यादा कलीसियाएं बनाई, उसके पास प्रकाशन थे, गिफ्टेड आदमी था, जीते जी स्वर्ग चला गया था, वहां से घूम फिर के वापिस आ गया था। सच अ ड्रामेटिकल चेंज। उसकी दिन, उस जमाने में उसका दिन आया था। मुस्कुरा के कहो, आज मेरा दिन आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे और मेरे स्पिरिट में आ रहा है, वी विल गो फर्स्ट फॉर द ऑयल ब्लेसिंग सर्टिफिकेट बाद में। इन्होंने वचन सुना है, राइट नाउ होली स्पिरिट के ऊपर आना चाहिए। हम प्रार्थना करेंगे, हे मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये तेरे योद्धा यहाँ पर है, इन्होंने प्रभु जी डिसाइपलशिप की ट्रेनिंग ली है, वचन इनके अंदर गया है, अब तेरी आत्मा का अभिषेक इनमें जाए। तूने इनका चुनाव किया है, ये चुन लिए गए हैं, तेरे अद्भुत सामर्थी नाम को प्रकट करेंगे। अनुग्रह में इनके साथ ऐसा हो।